हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और बच्चों को ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, जो कांस्टेबल मेल फीमेल है, इनकी ट्रेनिंग जो है जून जुलाई में स्टार्ट होगी। इससे पहले हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू, टीपीओ, ड्राइवर, इनकी ज्वाइनिंग करवा के इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। आपने वो शेड्यूल देख लिया होगा। लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आते हैं कि सर, नई वैकेंसी के बारे में जो चर्चाएं हैं, क्या वो सच है या ऐसे ही एक मतलब मोटिवेट करने के लिए बताया जा रहा है? क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है? वैकेंसियां 2023 में 24 में आएंगी कि नहीं आएंगी? हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करें या ना करें? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल देने वाले हैं कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो ओवरेज होने वाले हैं। एज काउंट कब से होगी? क्या 1 जनवरी से एज काउंट होगी या कोई और डेट होगी? कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और अगर वैकेंसी आती है तो कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा? इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी, अगर आप पुलिस में ही जाना चाहते हो और आपकी हाइट मान लीजिए दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर भी पुलिस में जाने का सपना है, ऐसी पुलिस जो दिल्ली पुलिस के जैसी ही है, तो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली है। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं केवल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे केवल 99 रुपए में। हमारी एप्लीकेशन होम ट्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं। हर सप्ताह आपको 2 मॉक टेस्ट देंगे। आप चाहो तो वीकली अटेम्प्ट कर सकते हो, आप चाहो तो वीकली 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके एग्जाम तक 29 मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं, तो 29 मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से मई जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, तब तक आपके लिए सफिशिएंट है। और लेटेस्ट पैटर्न पे अपडेटेड क्वेश्चन 2024 का ये बजट जो आज आ रहा है, इसके भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको जो मॉक टेस्ट है इसी वीक में मिल जाएगा, सैटरडे तक या संडे तक, लेकिन अभी मॉक टेस्ट नहीं है, संडे तक आपको मिल जाएगा। तो आप जाके बाय नाउ कर सकते हो अगर आप चाहते हो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे केवल 99 रुपए में। इसके अलावा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पे, जिसमें मैथ और रीजनिंग और हो सकेगा तो जीके का भी हम प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेस पे करवाने वाले हैं। शाम को 8 बजे लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पे। तो अगर आप आरपीएफ में इंटरेस्टेड हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी थोड़ा लेट आएगी, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी आपके सामने है। और वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस 2023 में कोई फाइनल में रहा होगा, कोई रिटर्न एग्जाम में रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मन में एक टीस रह जाती है कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाया, मेरा एग्जाम क्यों ना क्वालिफाई हो पाया। तो उनके पास मौका है। और वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस में ओवरेज की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसमें छूट नहीं मिली थी, तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन में मिल रहा है आरपीएफ में, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो दमदार तरीके से और सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। तो हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास शाम को 8 बजे लेके आया करेंगे। तो अगर आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसियां हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी, तो अभी जो चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों, पोस्ट की बात करें तो लगभग दोस्तों 5000 मान के चलिए दोस्तों। अगर मेल की बात करें तो लगभग दोस्तों 3000, लगभग 3500 के आसपास वैकेंसियां हैं। फीमेल की बात करें तो लगभग दोस्तों 1500-1600 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने रिक्रूटमेंट सेल में बात की है, हमने जो हमारे जानकार हैं उनसे बात की है कि भैया हर साल रिक्तियां खाली होती रहती हैं। हर साल मान के चले कि 200, 300, 500 कांस्टेबल जो मतलब जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है, रिटायर होते रहते हैं। तो 3-4 साल का एक डाटा कलेक्ट होता है, वैकेंसी निकाल दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2018 में वैकेंसी आई, फिर 2020 में वैकेंसी आई, फिर 2023 की वैकेंसी आई। तो अब ये उम्मीद हो सकती है और ये सच है कि वैकेंसियां खाली हैं अभी डिपार्टमेंट में। ड्राइवर के भी कम से कम 1200 से ज्यादा पद अभी भी रिक्रूट हैं दोस्तों, खाली हैं दिल्ली पुलिस में दोस्तों। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी 70-80 पद अभी फिलहाल खाली हैं और हो सकता है कि अप्रैल मई तक, क्योंकि जो पहला हाफ होता है किसी भी ईयर का, उसमें ही रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है,
तो वैकेंसियां ये बढ़ भी सकती हैं। तो ओवरऑल हम लेके चलें तो 5000 के आसपास वैकेंसियां अभी वैकेंट है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पे। लगभग 3000 और मोटा मोटा मैं लेके आपको बता रहा हूं 3500 के आसपास मेल है, फीमेल आपका 1500 तक है। बात करें दोस्तों इसमें फॉर्म कौन बन सकता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा बच्चा जिसने 12वीं पास कर लिया है, ठीक है, और जिसकी उम्र एज की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 से दोस्तों 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज आप समझिए, इसमें आपका 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में तो केवल 10वीं पास चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है आरपीएफ कांस्टेबल। मई जून में उसका पेपर हो जाएगा, 100% होगा। अगर उसमें खुदा ना खास्ता बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो पूरा का पूरा फोकस किस पे चला जाएगा, दिल्ली पुलिस पे, क्योंकि लगभग सेम पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर आएगा, उसमें कंप्यूटर नहीं आएगा, बाकी मैथ रीजनिंग जीके सेम पैटर्न पे आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पहले दिल्ली पुलिस का भी वही पैटर्न था जो फिलहाल आरपीएफ का है। तो आपको अभी टारगेट रखना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल का। अगर उसमें आपका नहीं होता है मान लीजिए बाई चांस, तो फिर दिल्ली पुलिस आपके सामने रहेगी, तो इस पे फिर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप ये सोच के कि केवल मेरे को दिल्ली पुलिस की ही तैयारी करनी है, किसी और की तैयारी नहीं करनी है, तो सबसे बड़ा नुकसान आप अपने आप का, अपने माँ बाप का और अपनी उम्मीदों का करेंगे। इसलिए जो वैकेंसी सामने है इसमें हाइट, अभी मैं बात करूंगा आगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है दिल्ली पुलिस के बराबर दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, ये एज कब से काउंट होगी, तो अगर कोई वैकेंसी दोस्तों जुलाई से पहले आती है तो उसमें एज काउंट होता है 1 जनवरी उस साल का, यानी 2024 की बात करें तो अगर जून से पहले वैकेंसी आते तो 1 जनवरी काउंट होगा। लेकिन वैकेंसी कब तक आएगी ये जान लीजिए दोस्तों। तो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगस्त में, ठीक है, अगस्त या सितंबर 2024 में आपको इन भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। किस हाफ पे कह रहे हो सर जी ये, तो अभी जो ट्रेनिंग चलेगी, ये जो कांस्टेबल रिक्रूट किए हैं इनकी ट्रेनिंग जून जुलाई में स्टार्ट होगी, जुलाई तक का कैलेंडर है दोस्तों, कैलेंडर मतलब ट्रेनिंग पे इनको जाने का। तो इस हिसाब से दोस्तों अगस्त सितंबर में अगली भर्ती प्रोसेस में लाई जाएगी, और जब तक ये भर्ती पूरी होगी पिछला बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सेंटर जिसपे ट्रेनिंग सेंटर वो भी खाली रहेंगे, तो अगला बैच भी वहां पे आ सकता है, ठीक है। तो वैकेंसी आपको मिलेंगी अगस्त सितंबर, अगस्त से पहले वैकेंसी नहीं मिलेगी, अगस्त या सितंबर में वैकेंसी मिलेगी। इस हिसाब से आपकी जो उम्र होनी चाहिए दोस्तों, ये 1 जुलाई 2024 को जनरल कैटेगरी में आपका 18 से 25, ओबीसी में 18 से 28 और एससी एसटी में 18 से 30 साल होना चाहिए, साथ ही साथ 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मान लीजिए आरपीएफ के लिए, तो आरपीएफ में भी 1 जुलाई 2024 को ही सेम क्राइटेरिया मांगा है, एज क्राइटेरिया सेम है, लेकिन दोस्तों आरपीएफ में 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, यानी आरपीएफ में आप 18 से 28 साल तक भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। और आरपीएफ में क्वालिफिकेशन तो केवल 10वीं पास चाहिए, तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। बात करें दोस्तों दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस भर्ती में शामिल होंगे, जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास की है या जो अभी 12वीं का पेपर देंगे और जब तक वैकेंसी आएगी तब तक एलिजिबल हो जाएंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे मैं इस भर्ती में शामिल होऊंगा। तो सबसे पहले होगा आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपका जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन मिलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ के 15 क्वेश्चन मिलते हैं। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग के आपको इसमें 25 क्वेश्चन मिलते हैं। और एक आपसे पूछा जाता है दोस्तों कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। और 100 क्वेश्चन के आधार पे जो 100 नंबर का पेपर होगा उसके आधार पे एक मेरिट बनती है। उस कट ऑफ को पार करने वाले बच्चे वैकेंसी के लगभग 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल का दूसरा इवेंट क्या होगा दोस्तों, सीबीटी के बाद जिन्होंने कंप्यूटर टेस्ट पास कर लिया उनके बाद उनका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होगा क्या दोस्तों, अगर मैं हाइट की बात करूं
अगर आप मेल हैं या फीमेल है तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन दोस्तों आरपीएफ को मैं बीच में इसलिए ला रहा हूं, आरपीएफ में हाइट तो केवल 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल को 155 सेंटीमीटर चाहिए, तो हाइट भी कम है, क्वालिफिकेशन भी कम है, हालांकि पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी दिल्ली पुलिस के बराबर की है। ठीक है, तो अभी आपको फोकस करना चाहिए आरपीएफ पे। ठीक है, और हम लेके आ रहे हैं मैथ, रीजनिंग और टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करें चेस्ट, तो चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं रनिंग की, तो भैया अगर आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग पार करनी होती है, कितने में? 6 मिनट में। ठीक है, और फीमेल को दोस्तों सेम रनिंग के लिए 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का टाइम मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों लॉन्ग जंप भी होता है, तो मेल के लिए 14 फुट होता है, फीमेल के लिए मेरे ख्याल से 12 फुट होता है। हाई जंप की बात करें दोस्तों 4 फुट 3 फुट। ठीक है, आरपीएफ में भी सेम फिजिकल आपका लिया जाता है कांस्टेबल का, बस टाइम उसमें 1600 मीटर में 5.25 मिनट का मिलता है। ठीक है, तो ये टफ है थोड़ा सा फिजिकल आरपीएफ में, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है बच्चों को जो पुलिस की जॉब चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनको फिर फाइनली सेलेक्ट करके मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद फाइनल लिस्ट के बाद आपका मेडिकल करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के टाइम पे हो जाता है और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन बड़ा डाउट ये है कि भैया एक तो आपका एज का था, तो एज आप अगर 2024 की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो आपकी जो उम्र है 1 जुलाई 2024 को 18 से 25 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की, तो वो एज क्राइटेरिया। 12वीं पास आपका होना जरूरी है। जो बच्चा अभी 12वीं में पढ़ रहा है उसके मार्च में पेपर हो जाएंगे, तो तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो अभी अभी 12वीं पास करेंगे और अभी भी 18 साल को पार करेंगे, वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करें दोस्तों नोटिफिकेशन, तो आपका अगस्त सितंबर में आएगा। अगर अगस्त में भी नोटिफिकेशन आता है, सितंबर में आता है, तो इस हिसाब से एग्जाम कब तक हो जाएगा दोस्तों? तो मान के चलिए दोस्तों सेम जो मंथ है वो रहेगा नवंबर दिसंबर 2024 में आपका पेपर करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जो पहली बार इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो एक और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए या होगा और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस को रखिए टारगेट, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है पहले उस पे फोकस कीजिए। सेम पैटर्न पे सेम लेवल पे पेपर होगा आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आपको यह भी पता लगेगा कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए लायक हूं कि नहीं हूं, मुझे कितनी तैयारी की और आवश्यकता पड़ेगी। तो दिल्ली पुलिस को टारगेट रखिए आखिरी, लेकिन उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी अपनी किस्मत को जरूर आजमाइए दोस्तों। और अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्या आपकी तैयारी है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी महीने के अगर आप 8 मॉक टेस्ट भी करते हैं तो भी 4 महीने में दोस्तों आपका 32 ही मॉक टेस्ट होंगे, यानी 3 मॉक टेस्ट हम कम दे रहे हैं 4 महीने के अकॉर्डिंग। ठीक है, लगभग 3 महीने का टाइम मिलेगा। फरवरी में आपका नोटिस आ जाएगा भी, ठीक है, मई में आपका पेपर हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं। ठीक है, तो आप देखिए 29 मॉक टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे केवल 99 रुपए में। और अगर आप मैथ और रीजनिंग के प्रॉपर 35 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट डेली लेके आएंगे मैथ और रीजनिंग का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 8 बजे मैं लाइव लेके आऊंगा, आज से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों आप जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। और अंत में एक बार फिर से कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी आप ये समझिए कि एक मतलब आपके सामने एक प्रकार से एक लॉलीपॉप आपको दिया गया है कि भैया जो बच्चे फिजिकल में, क्योंकि आपको पता होगा 86,000 में से केवल 8,000 बच्चे थे जो फिजिकल पास कर पाए। बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे फेल हो रहे थे, इसलिए उनको एक मोटिवेट के तौर पे हाँ ये बात सच है कि हर किसी को बताया गया और हर किसी ने ये बोला कि नई वैकेंसी आएगी, और ये हम भी करें कि वैकेंसियां तो आएंगी लेकिन अभी नहीं आएंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया अगले महीने फरवरी मार्च में ही आपको वैकेंसी मिल जाएगी दिल्ली पुलिस की एक और, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
अभी वैकेंसी आपको अगस्त से पहले नहीं मिलेगी दिल्ली पुलिस की। और अभी एसएससी का कैलेंडर भी आ जाएगा साल 2024-25 का, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आएगी वैकेंसी तो उसमें मेंशन होगा कि दिल्ली पुलिस की भर्ती कब तक आ सकती है दोस्तों, तो उसका वेट कर लीजिए। हालांकि जो अपडेट हमें मिल रही है वो यही है कि भैया अगस्त से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, तो अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा यह है कि जो वैकेंसी आपके सामने है, बहुत सारी वैकेंसी है, रेलवे में निकल रही है, एएलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा एसएससी सिलेक्शन फेज की वैकेंसी, एसएससी एमटीएस है, ग्रुप डी है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी है। वही कॉमन सब्जेक्ट आने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, किसी में इंग्लिश आ जाता है, किसी में हिंदी आ जाता है। तो कॉमन तैयारी कीजिए और सिलेक्शन को साकार कीजिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, लेकिन अभी थोड़ा लेट आएगी। आरपीएफ की वैकेंसी इसी महीने आने वाली है, तो ये मौका आपके पास खास है। तैयारी कीजिए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करके अपने और अपने मां बाप के सपने को साकार कीजिए, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी भी दिल्ली पुलिस के दर्जे की ही वैकेंसी है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में बस फर्क इतना है कि दिल्ली में ड्यूटी लगती है, इसमें आपका ऑल इंडिया रहता है, लेकिन ड्यूटी सेम रहती है, सेम आपका रेपुटेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है, सैलरी क्राइटेरिया, सारी चीजें सेम है, बस फर्क इतना है कि ऑल इंडिया है, एक आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आरपीएफ के तैयारी करना चाह रहे हैं मन लगा के, डेडिकेशन तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।